तो सुबह का टाइम हो गया है, काम मेरा निमट गया है, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह मैंने सारे में लगा दिया, बाहर भी धुल दिया था। और इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, सुबह जब उठी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए आज मैंने अपने लिए भी, मैं नहाऊंगी तो मैंने गर्म पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और अभी गर्म पानी हो गया है। पहले जब सुबह उठी तो रखा था इंडक्शन पे, लेकिन तभी लाइट चली गई थी, और अब बस मैंने गैस पे रख दिया था। अब मैं नहा धो के आती हूँ, और माता रानी के आशीर्वाद के साथ ही करते हैं अपने इस नए ब्लॉग की भी शुरुआत। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं नहा धो के सबसे पहले आई थी किचन में, और अभी दूध को छानने लगी हूँ, क्योंकि दूध पे आई हुई थी मलाई, और मलाई भी ऐसी नहीं आई हुई थी, फटी फटी सी मलाई हो रही थी। तो देखिए मलाई उतरी बस, तो मैंने इसलिए इसको छन्नी से छान लिया है। और मुझे रखने हैं रौनक के पापा के लिए छुआरे दूध में डालकर उबलने के लिए। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इतना मैं पूजा पाठ करूंगी, इतना ये भी अच्छे से दूध में गल जाएंगे। तो कल मेरे याद नहीं रहे थे, तो कल उन्होंने मुझे बोला था कि क्यों नहीं किया ये काम, तो आज मेरे याद थे। रात मैंने इनको भिगो दिए थे छुआरों को, और अब इनको मैं तोड़ के डाल देती हूँ। और दूध तो मैंने छान ही लिया है, और धीमी आंच कर कर अपना पूजा कर लूंगी, और ये अच्छे से इतना गल भी जाएगी। तो हल्का सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि दूध का भिगोना हो रहा है ये। तो देखिए कितने मोटे मोटे हो गए फूल के। अगर साथ के साथ हम काट के घेरते हैं तो कच्चे रह जाते हैं, अगर रात को इनको भिगो के रख दे तो ये अच्छे से उबल भी जाते हैं, और ज्यादा गैस भी हमारी खर्च नहीं होती है। और देखिए अभी कितने मोटे मोटे हो गए, तो इनको मैं आसानी से, देखिए अभी हाथ की सहायता से भी छिल रहे हैं, यानी कि टूट रहे हैं। तो आसानी से मैं इनको चाकू की सहायता से काट के दूध में डाल दूंगी, और ये इतना मैं पूजा करके आऊंगी, इतना फिर रौनक के पापा के लिए ये दूध तैयार हो जाएगा। तो देखिए छुआरे काफी मोटे हैं और नरम भी हो गए पानी में डालने के बाद। तो भी बस दूध में डाल के छोड़ देती हूँ इनको। तो मैंने सारे छुआरे काट के दूध में डाल दिए हैं, और इधर एक दो छुआरा खराब निकल गया अंदर की साइड से, और बाहर की साइड से तो बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन अंदर की साइड से खराब निकले, तो ये मैंने छोड़ दिए। और इसे मैं कम आंच कर देती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ अभी। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर को करूंगी पहले साफ। हाँ, फूल ले आइयो आप तोड़ के। टोपा कहाँ जा रहा है इसका। तो अभी भतीजी आई थी, और इनकी बहन भी आई हुई है, यानी कि मेरी बड़े वाली भतीजी भी आई हुई है अपनी ससुराल से, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हुई है वो। हाँ, जैसे कि अब सर्दी शुरू हो जाएंगी तो वो पहले ही रहने के लिए आ गई है। छोटा बच्चा है उसका, तो मैं उसको ही खिला रही थी अभी, और अभी वो चली गई है, क्योंकि घर से उनकी आवाज आ रही थी। बेटे से नहीं करते ये आरती को ली सी। तो अभी मेरे मंदिर की सफाई हो गई है, और मैंने दीपक में बत्ती और घी भी डाल दिया है, यानी कि दिए में घी और बत्ती भी लगा दिया है, बस जोत जलाऊंगी अभी। और ये फूल भी लेके आ गए थे, आज फूल अच्छे से खिल नहीं रहे। दे फूल चढ़ा दो, और ये तिलक कर दो। पानी। तो मेरा रौनक बैठ गया है मेरी गोदी में, और अब अभी मैंने इसके पापा को ही बोला है कि आप तिलक कर दो और दीपक जला दो। जय माता दी, जय हो गणेश भगवान जी की, जय हो सभी भगवान जी की। हो गया, इस पे लगा दो यहाँ से, बस अपने लगाओ, मारे लगाओ सारे। रेता नहीं है, रोली है, या इस तरह की आती है रोली। लगा लो, तिलक लगवा लो बेटा। मेरे भी लगाओ जी, मेरे भी लगाओ। ले मांग में भी लगा दो मेरी। लग दो है? नहीं, मांग में लगाओ। मेरी बात नहीं खाना। तो पहली दफा किस तो लगा दिया था।
गलती से लग गया था। जय हो। दीपक जला दो, धूप बत्ती जला दो और पूजा करते हैं प्रारंभ। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। हे माता रानी, कोई भी भूल चूक को माफ करना अपने भक्तों को। पानी कर लो। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। व्रत की विधि। इस व्रत में उपवास या फलहार आदि का विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि कर मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में श्री दुर्गा जी का ध्यान कर व्रत करना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फलदायक होता है। श्री जगदम्बा की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता सदा ही तेरी जय हो का उच्चारण करे। जय हो दुर्गे माता। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मण जी आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से ललाट मुख महाविशाल दरसकत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अंदन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम्हें आदि सुंदर बाला, प्रलय काल सब नासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे। ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दो, सिद्धि सुबुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट गई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचाओ, हिन्ना कुंज में सुवन पढ़ाओ। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। सिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। वाली तेरे ही गुण गावे, भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानर दल पर टूट पड़ो माँ, दानर दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी, सो सिंगों से बलसारी। अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुना है पढ़ना, माता सुनी कुपाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती आरती। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। चलो हटिए बेटा इधर को। अच्छा तो बस पूजा पाठ करने के बाद हमने चाय पानी पी और रौनक के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं। जो काम था वो भी मेरा हो गया है, बस पोछा लगाना है। वैसे सुबह के टाइम भी मैं 4 बजे उठ के अपना पोछा लगा लेती हूँ। नवरात्रों में मेरा यही नियम रहता है कि मैं जल्दी उठना, जल्दी घर का सारा काम करना और फिर अपना नहा धो के माता रानी के भक्ति में लीन होना। तो मेरा यही नियम रहता है। मैं सुबह ही उठती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ जो भी होता है। बस एक कमरा ही रह जाता है पोछे के बिना, जिसमें कि रौनक के पापा और रौनक लेटते हैं। तो बस उस वाले कमरे के साथ साथ मैं दोबारा से इस कमरे में भी अभी पोछा लगाने लगी हूँ। देखिए जिस तरह मंदिर को 24 घंटे साफ स्वच्छ किया जाता है, बार बार पोछा वगैरह लगाया जाता है, साफ किया जाता है, इसी तरह हमें अपने घर पे भी करना चाहिए। अगर हम रोज ना कर सके लेकिन नवरात्रों में तो हमें करना ही चाहिए। तो बस अभी दूसरा नंबर है पोछा लगाने का। तो मैं अभी यही रह रहा है, मेरा पोछा लगाना ही रह रहा है और रौनक को मैंने सुला दिया है, इसीलिए मैं अब अपना आराम से काम कर पा रही हूँ घर का। तो बस गैलरी में से तो मैंने सुबह ही धो दिया था, अब दोबारा तो धोती नहीं, पोछा लगाऊंगी। और बाहर ठंडक के मारो कुत्ता पड़ा बाहर ही। नहीं जगह मिली।
तो फर्श ठंडा होने के कारण कुत्ता यहीं पड़ा और बस सुबह धो दिया था सारे में, क्योंकि नाली वगैरह साफ़ करनी होती है तो सुबह मैंने सारी साफ़ कर दी थी। और अब मैं लगाऊंगी बस सिर्फ पोछा गैलरी में। तो जी चलिए आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। और देखिए मेरे ब्लॉग की जो शुरुआत होती है वो माता रानी के आशीर्वाद के साथ ही होती है। इतना नवरात्रे रहते हैं, इतना मैं माता रानी के आशीर्वाद के साथ ही अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए और बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगते हैं आप सभी को मेरे ब्लॉग। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। आप सभी को मिलते हैं एक न एक और ऐसे ही ब्लॉग के साथ और माता रानी के आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे।